हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, अक्सर लोग मुझे सवाल करते हैं, ईमेल करते हैं, क्वेरी करते हैं कि हमें कोई ऐसा मुल्क बताएँ जहाँ पर जाने के लिए हमें वीज़ा लेने की ज़रूरत ही ना हो। दोस्तों, ये उनका बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन होता है क्योंकि अक्सर लोगों ने पासपोर्ट बनवाया होता है, लेकिन उनको साल-साल, 2-2 साल, 5-5 साल गुज़र जाते हैं, पासपोर्ट रखे-रखे एक्सपायर हो जाता है, लेकिन उनको किसी भी अच्छे मुल्क का वीज़ा नहीं मिलता। तो दोस्तों, उन लोगों की ख्वाहिश होती है किसी अच्छे मुल्क जाएँ और जब भी इंसान बनवाता है, तो वो बनवाने का मकसद होता है बाहर जाके किसी अच्छे मुल्क में काम करना, ज़्यादा पैसा कमाना और अपनी फैमिली को ऊपर लाना, अपनी फैमिली का लाइफ़स्टाइल बुलंद करना। आपकी फैमिली जो भी निचले दर्जे की अगर ज़िंदगी गुज़ार रही है, तो उसको आपने अपर क्लास में लाना है, ऊपरी दर्जे में लाना है। ये मेन मकसद होता है। अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवानी है, अपने बीवी को एक अच्छा अपना लाइफ़स्टाइल देना है, अपने माँ-बाप को एक अच्छा लाइफ़स्टाइल देना है। ये आपका मेन गोल होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन अक्सर लोग पासपोर्ट बनवाते हैं, उन्हें वीज़ा नहीं मिलता। तो आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए क्योंकि आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पर जाने के लिए पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जी दोस्तों, इस मुल्क ने अलाउ करा हुआ है कि पाकिस्तान और इंडिया के लोग बगैर वीज़े के इस मुल्क में आ सकते हैं। उनके पास 4 चीज़ें होनी चाहिए और क्या चीज़ें होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। एक आपका पासपोर्ट बना हुआ हो और लाज़मी बात ये देख लें कि वो वैलिड हो। अक्सर लोग पासपोर्ट बनवाते हैं लेकिन रखे-रखे एक्सपायर हो जाता है और जब जाने का वक़्त आता है फिर वो देखते हैं और फिर अचानक वो भागते हैं पासपोर्ट बनवाने, तो इसमें भी तकरीबन 15 से महीना लग ही जाता है पासपोर्ट बनवाने के अमल में। तो आपने पहले से अपना पासपोर्ट तैयार रखना है। इसके अलावा आपने ऑनलाइन होटल की बुकिंग करानी है। इसके अलावा आपने ऑनलाइन एयर टिकट की बुकिंग करानी है और आपने एक पोलियो का सर्टिफ़िकेट लेना है। पोलियो का सर्टिफ़िकेट है वो किसी भी मेडिकल डॉक्टर से आपको मिल सकता है, हॉस्पिटल से मिल सकता है और आपने ऑनलाइन होटल की बुकिंग करानी है, जो वो आम किसी भी होटल की नहीं करानी है बल्कि इस मुल्क की अपनी वेबसाइट है एक, उसको मैं अभी आगे बताता हूँ आपको, तो उसमें आप ज़रिए आपने करानी है। तो दोस्तों, ये 4 चीज़ें होती हैं, तो आप इस मुल्क में पहुँचते हो तो आपको वहाँ का वीज़ा मिल जाता है। तकरीबन 3 से 6 महीने का वीज़ा मिलता है आपको। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये कौन-सा मुल्क है? दोस्तों, ये वो मुल्क है जो कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्कों में शामिल है। दुनिया के 10 अमीर तरीन मुल्क हैं, उनमें ये मुल्क आता है। दोस्तों, ये वो मुल्क है जहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया के सबसे ज़्यादा लोग इस वक़्त जाकर पैसा कमा रहे हैं और दोस्तों, ये वो मुल्क है जहाँ पे टोटल आबादी की आधी आबादी तकरीबन पाकिस्तान और इंडिया के लोगों में मुश्तमिल है। जी दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कौन-सा मुल्क है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कतर की। कतर कतर की आबादी 27 लाख है और 27 लाख में से भी मज़े की बात ये दिलचस्प बात ये है कि 10 लाख के करीब जो आबादी है वो पाकिस्तान और इंडिया के लोगों पे मुश्तमिल है। आप सोच रहे होंगे पाकिस्तान और इंडिया के लोग इतनी बड़ी तादाद में कतर में क्या कर रहे हैं? तो दोस्तों, 10 लाख की आबादी अगर गई है तो वहाँ पे कोई मक्खियाँ तो नहीं मार रहा है। वो लाज़मी बात है कि वहाँ पर पैसा कमा रहे हैं, वरना वो कब के छोड़ के पाकिस्तान और इंडिया आ जाते। तो अगर आप गूगल मैप में अगर आप तो आप गूगल सर्च करें, कतर की टोटल आबादी देखें 27 लाख और उसमें फिर आप ये डालें कि एशियन जो पाकिस्तान और इंडिया की आबादी है कितनी है, तो वो आपको 10 लाख के करीब मिलेगी। ये एक और एडवांटेज है। कतर में जो सैलरी मिलती है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन मिलती है 7 लाख रुपए महाना और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 4 लाख रुपए महाना सैलरी मिलती है। दोस्तों, कतर का जैसा कि मैंने बताया आपको वीज़ा लेने की तो ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को कतर ने अलाउ करा हुआ है बगैर वीज़े के आएँ। लेकिन जो 4 चीज़ें मैंने बताई आपका पासपोर्ट हो, आपका पोलियो सर्टिफ़िकेट हो, आपकी ऑनलाइन होटल की बुकिंग हो और वो इनकी अपनी वेबसाइट से कराना है। कतर की वेबसाइट है जो कि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया हुआ है। आपने वहाँ से उसकी बुकिंग करानी है और इस तरह आपके पास कतर एयरलाइन का आपकी ऑनलाइन आपकी और इस तरह कतर की ऑनलाइन आपकी एयर टिकट की बुकिंग हो। ये चीज़ें होती हैं, आप कतर एयरपोर्ट पे पहुँचते हो तो आपको वहाँ पे 3 से 6 महीने का वीज़ा दे दिया जाता है, चीज़ें चेक करने के बाद और फिर वहाँ पे जो समझदार लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं कि कोई जॉब वगैरह की बात डन कर लें। जॉब कैसे मिलेगी और कैसे किस तरह हासिल होगी ये मैं बताऊँगा, लेकिन पहले आपको बता देता हूँ कतर में कौन-कौन सी जॉब्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है। दोस्तों, कतर में सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं पेट्रोलियम और गैस इंडस्ट्री में। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर पेट्रोलियम और गैस के बहुत ज़्यादा ज़खायर हैं। तो अगर आपकी कोई भी तालीम है पेट्रोलियम इंडस्ट्री के हवाले से, गैस इंडस्ट्री के हवाले से, केमिकल के हवाले से, आपने केमिकल इंजीनियरिंग करी है या आपने केमिस्ट्री में बैचलर किया हुआ है, मास्टर किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है, तो आपको यहाँ बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है। और अगर आपकी तालीम नहीं है तो जब भी आप एज़ अ लेबर, एज़ अ वर्कर भी यहाँ पे आप पेट्रोलियम और गैस इंडस्ट्री में काम कर सकते हो। सेकंड नंबर पे जो कतर में जॉब्स मिलती हैं दोस्तों वो हैं टीचर्स को। अगर आपने टीचिंग करने का शौक है तो ये कतर आपके लिए आइडियल मुल्क है। कतर में टीचर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ख़ास तौर पे इंग्लिश टीचर की, साइंस टीचर की, मैथ टीचर की और जितने भी साइंस के अदर सब्जेक्ट होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। बड़ी अच्छी पे मिलती है स्कूल और कॉलेजों में और यूनिवर्सिटी में, तो आप टीचर्स के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। इसके अलावा यहाँ पे जॉब्स हैं वो हैं टैक्सी ड्राइविंग की।
यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान और इंडिया के लोग टैक्सी ड्राइविंग करते हैं, मैं खुद भी कतर गया हूँ। अगर आप वहाँ कभी कतर जाएँ तो आप देखेंगे ज़्यादातर जब आप टैक्सी में बैठेंगे तो पाकिस्तान का बंदा होगा या इंडिया का बंदा होगा। तो टैक्सी ड्राइविंग में बहुत अच्छी आमदनी है और टैक्सी ड्राइविंग का लेकिन लाइसेंस उस सूरत में वहाँ मिलता है जब आपके पास पहले से पाकिस्तान और इंडिया का इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो। तो आप कतर जाएँ और वहाँ पे आप टैक्सी ड्राइविंग की जॉब या कोई भी ड्राइविंग की जॉब करना चाहें तो ज़रूरी है कि आप पाकिस्तान और इंडिया से ड्राइविंग लाइसेंस इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के जाएँ, जो कि आसानी से बन जाता है। तो फिर आपको वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा और फिर आप कतर में जॉब कर सकते हैं ड्राइविंग की। इसके अलावा कतर में होटल और रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। उसकी वजह है कि कतर बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही पुरअमन मुल्क है और ये निस्बतन सस्ता मुल्क है यूरोप के मुकाबले में। तो लोग यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे अपने वेकेशन गुज़ारने आते हैं। यहाँ बच्चों के लिए बड़े-बड़े डिज़नीलैंड हैं, औरतों के लिए यहाँ पे शॉपिंग पैराडाइज़ है और बड़ों के लिए भी यहाँ पे बहुत सारा एक्टिविटीज़ हैं, मर्दों के लिए। तो दोस्तों कतर में आपको हर तरह के लोग वहाँ पे एन्जॉय कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से। तो वहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट साल भर फुल होते हैं। होटल और रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब होती है। वहाँ पे अगर आप पढ़े-लिखे होते हो तो आप मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हो, वेयरहाउस इंचार्ज, किचन इंचार्ज, इस तरह की जॉब कर सकते हो। लेकिन आप पढ़े-लिखे नहीं हो तो फिर आप वेटर का काम कर सकते हो। वहाँ पे आप लॉन्ड्री सँभाल सकते हो, वहाँ पे आप डाइनिंग एरिया सँभाल सकते हो, वहाँ पे आप किचन हेल्पर के तौर पे काम कर सकते हैं, शेफ़ के तौर पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा रूम सर्विस में आप जॉब कर सकते हो, हाउसकीपिंग में जॉब कर सकते हो, बेल बॉय की जॉब कर सकते हो। मुख्तलिफ काम होते हैं होटल में जो दोस्तों वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के हवाले से बहुत जॉब्स हैं। कतर का एयरपोर्ट दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट माना जाता है, जो कि कंस्ट्रक्शन का आला नमूना है। इसके अलावा कतर की जो बिल्डिंग्स हैं, वो न्यूयॉर्क के बाद सबसे अच्छी और बुलंद बाला बिल्डिंग्स मानी जाती हैं, वो कतर की मानी जाती हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पे बड़ा ज़ोर दिया जाता है, तो अगर आपकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई भी एजुकेशन है या फिर आपकी तालीम है, सिविल इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर या फिर आपको कोई हुनर आता है, आपको प्लम्बर का काम आता है, वेल्डिंग का काम आता है, आपको कोई कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और लास्ट में यहाँ पे डॉक्टर्स के लिए बहुत जॉब्स हैं हेल्थ केयर सिस्टम में, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान और इंडिया के अच्छे खासे आपको डॉक्टर मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर आपने क्वालिफाइड हैं, आप एमबीबीएस करा हुआ है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। या फिर आप रजिस्टर्ड नर्स हैं, तो आपको हॉस्पिटल्स में यहाँ पर अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे फूड डिलीवरी की बेशुमार जॉब हैं। इसके अलावा बड़े-बड़े रिटेल स्टोर हैं, बड़े-बड़े ग्रोसरी के स्टोर हैं, बड़े-बड़े यहाँ वेयर हाउसेज़ हैं, उनमें आप सेल्समैन के तौर पे काम कर सकते हो, अकाउंटेंट के तौर पे काम कर सकते हो, हेल्पर के तौर पे काम कर सकते हैं। फूड डिलीवरी की जॉब्स हैं, सारी फूड की जितनी दुनिया की बड़ी-बड़ी चेन्स हैं यहाँ पे मौजूद हैं, तो फूड डिलीवरी करनी होती है घरों और ऑफ़िस में, तो वो भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये तमाम जॉब्स हैं। अब जो समझदार लोग होते हैं कोशिश करते हैं 3 से 6 महीने की जब वो एंट्री होती है उनकी कतर में, तो कोई जॉब के बाद डन कर लें। जॉब के बाद डन हो जाती है तो एक बार उन्हें पाकिस्तान इंडिया वापस आना पड़ता है। एम्प्लॉयर जिससे वो जॉब के बाद वो डन करके आते हैं, वो उन्हें जॉब ऑफर लेटर भेजता है। वो जॉब ऑफर लेटर जो होता है समझ लें आपके लिए एक खुशी का परवाना होता है, क्योंकि वो लेके आप जाते हैं कतर के एम्बेसी, तो आपको उस बेस पे वहाँ का वर्क वीज़ा मिलता है 2 से 3 साल का। आप वहाँ जाते हो, वहाँ पे आप जो है 2 से 3 साल काम करते हो और वहाँ पे आपकी जो मैंने बताया सैलरी 7 लाख रुपए माहाना और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 4 लाख रुपए माहाना सैलरी है। तो वहाँ पर आप एक अच्छी अर्निंग कर लेते हो। बाद में फैमिली को भी बुला सकते हो और कतर में आपको तमाम मज़ाहिब के लोग मिलेंगे और तमाम लोग बहुत मोहब्बत से रहते हैं। वहाँ पे आपको पाकिस्तानी भी मिलेंगे, इंडियन भी मिलेंगे, आपको यूरोपियन लोग भी मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे, हिंदू भी मिलेंगे, क्रिश्चियन भी मिलेंगे, ज्यूइश भी मिलेंगे। और मैं अक्सर ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पाकिस्तान और इंडिया हैं, जो रूम शेयर करते हैं, एक साथ रहते हैं, बहुत मोहब्बत से रहते हैं, एक-दूसरे के फेस्टिवल को एन्जॉय करते हैं। तो कतर एक बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है, पुरअमन मुल्क है, खूबसूरत मुल्क है और कतर में जाने के बाद आपको और आपकी लाइफ़स्टाइल चेंज हो जाता है। यही वजह है कि जैसे मैंने बताया कि टोटल आबादी 27 लाख है और 10 लाख के करीब पाकिस्तानी और इंडियन वहाँ पे रह रहे हैं। तो दोस्तों कतर के लिए ट्राई करें, कतर बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, कानून पे अमल होता है, तो यहाँ पर क्राइम वगैरह ना होने के बराबर है। आप जाते हैं कतर तो आपको एक फ़र्क लगता है। कतर के लिए दोस्तों ट्राई करें, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इम्पोर्टेंट लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और अगली वीडियो का वेट करें जिसमें हम एक नए मुल्क के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।